में तो शक की कोई बात नहीं। मैं इस पशेमानी का घर में मुकाबला कैसे करूंगा? भाइयों की बात है बदुल हसन साहब। मेरा ख्याल नहीं है कि जज साहब इस सिलसिले में आपसे कोई भी सवाल जवाब करें। बस हो गई गलती, आपको चेकबुक बेगम साहबा के हवाले नहीं करनी चाहिए थी। वकील साहब, आप तो जानते हैं मामू मियां ने मुझे पाला पोसा, हलीमा तेज मिजाज भी है। मैं वाकई बीवी से डरता हूँ। थोड़ी बहुत आरइश अनेक्से की कमर ने जरूर की है, मगर इस आरइश पर इतना रुपया सर्फ नहीं हो सकता। क्या किया जाए वकील साहब? कुछ भी नहीं बदुल हसन साहब, जहाँ तक आपकी वालिदा और जज साहब का ताल्लुक है तो आपको किसी परेशानी की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अब मैं कोई गलत बात बनाऊं या आप बनाएं, यह हम दोनों के लिए मुनासिब नहीं है। अलबत्ता एक बात जरूर अर्ज करूंगा अगर आप इजाजत दें। जी जी। लेकिन आपने कमर मियाँ को बहुत छूट दे रखी है। अच्छे दोस्त सिर्फ इंसान को बना सकते हैं, लेकिन बुरे दोस्त सिर्फ तबाह कर सकते हैं। हाँ, मुझे याद आया, उन्होंने 35,000 रुपए की एक कार भी खरीदी और ये रकम गालिबन उसी रुपए से गई होगी। वो मेरे पास लाइसेंस के लिए आए थे। नहीं, वो रकम तो मैंने अम्मा से पूछकर कमर को दी थी कार के लिए। पता कर लीजिए, हो सकता है। एक्सक्यूज मी। जाओ रहमान। हाँ, जी हाँ, नहीं तैयार हैं आपके कागजात। बिल्कुल नहीं खा रहे। तुम भी तो कुछ खाओ। मैं तो खा रही हूँ आंटी, आप खाए ना। भाई खाइए आंटी। अख्तर भाई कुछ तो खाए। वैसे भी तुम आजकल रोज बरोज डाउन होते जा रहे हो। किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप क्यों नहीं करा लेते? चेकअप तो कराता रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम आजकल जिन जिम्मेदारियों से दो चार हो, तो जाहिर है जो सदमा तुम पे पड़ा है। देखो ना, बहरहाल सेहत का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना। हाँ, बात सुनो, कि ऐसा तो नहीं है कि तुम वो क्या नाम है उनका, मियां गुलाम रसूल की वजह से परेशान हो? हाँ, वो परेशानी तो रहती है। अरे सुना है भाई, वो गुलाम रसूल साहब जो है उन्होंने बहुत धड़ल्लेदार किस्म की पीरी मुरीदी जमा रखी है। बड़े जोरदार पीर हो गए वो असल में कुछ जाहिल मुतासिर हो चुके हैं और ये धंधा उसका चल रहा है। इसी तरह चलता है। ये फ्राई फिश। आंटी फ्राई फिश। बस बेटी शर्म, मैं तो वैसे भी उमन रात को नागा करती हूँ। आंटी थोड़ा सा खा के तो देखें, बहुत अच्छी पकाई है मैंने आज। मुझे कितनी खुशी हुई है आपके आने से। और आंटी पता है कि इस खुशी में आज हमारी शामिल जो है ना, सुबह से लेकर अभी तक बावर्ची खाने में थी। ऐसा आंटी मुझे यकीन नहीं है कि इन्होंने कुछ पकाया हो। मलिक तुम चुप बैठो, जब भी तारीफ करते हो ये अपनी या अपनी बेटी की। मैं तो जैसे कुछ जानती नहीं। आपकी भी बहुत तारीफ। खाना तो बहुत अच्छा बनाती है भाभी। बॉबी, मंसूर का ख्याल करो। अरे बहुत ये देखिए, ये बड़ी सी बड़ी। बाकी बहुत अच्छी मछली पकी है। बॉबी, ये पुलिस की नौकरी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी तो है, मगर आजकल ये नौकरी छोड़ के भागने की सोच रहे। अरे तो फ्यूचर का क्या प्रोग्राम है? सिंध में थोड़ी सी जमीन है, फार्म लगाने का ख्याल है। और अब तक तुम्हें पता है कि इनकी नौकरी के लिए किस कदर दौड़ भाग की थी मैंने। ट्रू। तो करने देना काम इसी फार्म में, ज्यादा अच्छी बात है। ओहो भाई, तो आप नाराज क्यों हो रही है? अगर आप चाहती है तो वही काम करें। ठीक है, ऑलराइट, सरेंडर। यार ये मंसूर भाई किसी क्लास फेलो के चक्कर में तो नहीं फंस गए? एकदम चुप है। इनके चक्कर में कोई फंस जाए तो फंस जाए, ये किसी मोहब्बत के चक्कर में नहीं फंस सकते। खैर तुम ये तो नहीं कह सकती। अच्छी खासी शक्ल सूरत है, बस जरा इतराते हैं। बुलाओ इनको। बुलाने की कोई जरूरत नहीं। फिर उनका जी नहीं चाहता, बात नहीं करते, जी नहीं चाहता, घर में नहीं आते। ये भी एहसान है कि वो मान जान के साथ चले तो आए। खुर्शीद बीवी, भाई मंसूर मियाँ ने डॉक्टरी का इम्तिहान भी पास कर लिया। आपने मिठाई तक ना खिलाई। इकट्ठी हुआ, इकट्ठी खिलाऊंगी मिठाई आपको। मेरी क्षमा बीए कर ले, फिर इन दोनों की खुशी में साथ मनाऊंगी। हरगिज़ नहीं। क्यों? मंसूर, बिल्कुल भाभी की बात नहीं मानना।
मैं करूंगी दावत। वाह, ये भी कोई बात है। शमा मंसूर का मुकाबला हो ना हो, हमेशा आप शमा को आगे कर देती हैं। हमें मेरे लिए चूड़ियां तो बनवा दीजिए ना। अभी से? अरे बीबी, पूरा 1.5 साल है तुम्हारे बीए के इम्तिहान को अभी। मैं बना के दूंगी अपनी बेटी की चूड़ियां। कैसी चाहिए आपको चूड़ियां? वीरा की तरह। वीरा की तरह? जी अम्मी। शानो आंटी से चूड़ियां लेते आना। अम्मी आप उनसे क्यों ले रही हैं? बेटे उनसे ले नहीं रही, उनसे बनवाई हैं, उन्होंने तो बनवा के दी हैं। शमा को पसंद थी वीरा की चूड़ियां, मैंने उनको पैसे दे दिए, उन्होंने बनवा दी। अच्छा तुम ले लो 1000 रुपए, इससे तुम अपनी पसंद से कोई चीज ले आना। नहीं जनाब, आप ऐसा कीजिएगा कि एक अंगूठी ले आना, समझ गए ना? अम्मी मैं कोई तोहफा वगैरह नहीं दूंगा। कैसी लड़कियों की सी बातें कर रहे हैं। पहले सालगिरह पे उसे तोहफा देता है, और अब अगर तुमने कामयाबी से उसको नहीं दी तो कितनी बुरी बात होगी, लोग क्या कहेंगे? अच्छा सुनो, आज शाम को खाने के बाद उसकी अम्मा से और अख्तर भाई से बात होगी। आपका होना वहाँ बहुत जरूरी है। अम्मी, मेरी अच्छी अम्मी, प्लीज अगर आप मेरी बात माने तो थोड़े दिनों के लिए चुप अरे हो मेरे बेटे प्लीज, अगर आप मेरी बात मान लें, नाना बाबा बनना छोड़ दें, समझ गए? जो मैं कह रही हूँ करें। चले जाएं। जाइए। अच्छा जा रहे हो ना? जानता हूँ। अरे ठीक है। ये रिश्ता हो सकता है या नहीं, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फैसला तो बिल्किस का है। तो फिर इस फैसले का ऐलान हो जाना चाहिए, वरना। मेरा मशवरा मानती हैं तो सुन लीजिए, इस ऐलान से परेशानी होगी। आपकी हाँ के बाद तो परेशानी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अख्तर भैया कैसी बातें कर रहे हैं? खुर्शीद भाभी, आप भाभी बेगम के खानदान को नहीं समझती। अभी तो मूजियों के मूजी मियाँ गुलाम रसूल भी जिंदा है, और ये लोग जिंदगी के हर फैसले को मेरी जायदाद से हटकर नहीं समझते। शमा आपकी है और आपकी रहेगी। ग्रेजुएशन के बाद तो मैं इस जिम्मेदारी से खुद सुबुकदोश होना चाहता हूँ, लेकिन अपनी लड़की के इंटरेस्ट में मैं मंसूर की आला तालीम को नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्या ख्याल है बेटे? हाँ, जैसा आप मुनासिब। फिर वही मसला, वही गोलमोल बात। अब इस फैसले की खबर लड़की को हो जानी चाहिए। जैसा आप मुनासिब समझें। खुर्शीद अंगूठी पहनाना चाहती हैं। देखो तुम बिस्मिल्लाह करके उसी रोज अंगूठी पहना दो जिस दिन तुमने शमा की कामयाबी की दावत दी है। अल्लाह तुम सबको, मेरे बच्चे को हजारों खुशियां देखनी नसीब करे। आमीन। आमीन तो कह दिया करो, दुआ मांग रहा था। मुझे इस दिन की खबर होती तो इतनी बड़ी रकम तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करता। हाय हाय, आज कैसा शर्मिंदा होना पड़ा है वकील जिया और रहमान के सामने। निकाल ली दिल की भड़ास, हैं? अब जरा मेरी भी सुन लो। अरे झाड़ू न फेरू जिया और रहमान की वकालत पर, हैं? रोटी भी हमारी खाए और चोर भी हम ही को ठहराए। और तुम ऐसे गेगले कि जो वो सुनाता रहा तुम बैठे सुनते रहे आराम से। तुमसे ये नहीं कहा गया कि अम्मा और 80,000 हमको दे। भाई कौन सा तुम्हारी तालीम पे खर्च हुआ है रुपया तुम्हारे बाप का? बड़े नवाब कबाब थे तुम्हारे बाबा। अख्तर साहब को तो विलायत भेज के पढ़वा रहे हैं। ले भैया सूट सिल रहे हैं, मोटरें आ रही हैं, और तुमको 2 पैसे का कलम खरीद के न दिया। मैंने नहीं पढ़ा तो ये तो मामू मियाँ का कसूर है। फिर वही मामू मियाँ है। अब्बा खुदा तुम्हें उठा ले इस दुनिया से या मुझे उठा ले। ये सब मन का ताना अब तो मुझसे नहीं सुना जाता है। हद हो गई। देखो जी, मैं कह देती हूँ तुमसे, तुम तो घर में बैठ के करो चूल्हा हांडी। देखो मैं कैसे दुश्मनों के नथनों में तीर डालती हूँ। वाह साहब वाह, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मैंने कह दिया है तुमसे, कमर से कुछ पूछगछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटा सा दिल है मेरे बच्चे का। हाय हाय। तो कमर, ये तुम्हारे मूड को क्या हो रहा है? अच्छे खासे बात करते करते बिगड़ जाते हो। उस दिन नसीम को जलील कर दिया, आज नजम की बारी आ गई, कल तुम हमारे साथ भी यही सलूक करोगे। भाई हमें तो तुमसे डर लगने लगा। तो छोड़ दीजिए मुझसे मिलना जुलना, तर्क ताल्लुक कर लीजिए आप भी। हाँ, अगर मिजाज यूं ही तोला माशा होता रहा तो देख लेना, एक दिन जरूर सारे दोस्त छोड़ के भाग जाएंगे तुम्हें। बहुत जलील, बहुत बुरा, इंतहाई जाहिल आदमी हूं मैं। इतना बुरा
کہ خاندان کی کسی لڑکی کا رشتہ تک نہیں مانگ سکتے. کیا بکواس کر رہے ہو؟ خاندان میں تمہیں شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے لیے شہر میں ایک سے ایک لڑکیاں موجود ہیں. چلو چھوڑو, اٹھو, چلو نجم سے چل کے معافی مانگو. چلو چلو. کیا بات؟ مرزا ستاری کو لے کر آئے. کیوں مرزا جی, کون ستاری آیا؟ میاں برے پھنسے وہ کمبخت غلام قادر کا لے کا ہار بن گیا تھا کہ قمر میاں کیا مجھے لے چلو لے چلو لے چلو. ہاں نہیں تو میاں یہاں اپنی جان کی خیر نہیں, اس کی سفارش کون کرے؟ مرزا, ارے مرزا کہاں ہو تم؟ ارے آج تو تم نے زندگی کا سب سے اچھا کام کیا. ڈر کیوں رہے ہو یار؟ تم نے تو آج کمال کر دیا. کہاں ہے غلام قادر؟ نجم, ارے کیا ہو گیا؟ تم نے چہرے پہ بارہ کیوں بجا رکھے ہیں؟ معاف بھی کر دو یار. تھوڑا یار سمجھ, تم تو ایسے ہی کرتے ہو. مرزا جی آپ ایسا کیجیے, باہر سے جا کے غلام قادر کو بلائیے. چلیے چلیے چلیے, جلدی جلدی جائیے. بہادر ستار نکالو, ہم تو آپ کو بلوانے کا ارادہ کر رہے تھے. آئیے. جی تو اپنا بھی ایسا ہی بیکل بیکل تھا. آج مرزا جی کا سہارا لیا تو آپ کے درشن ہوئے. بیٹھے بیٹھے مشتاق بھائی. آیا. حکم کرو. دیر مت کیجیے, شروع ہو جائیے فوراً. بیوی جی گاڑی تیار ہے جی. مگر ملک صاحب کی گاڑی آئے گی. مجھے نہیں معلوم, مجھے تو صاحب نے گھر بھیجا ہے. اچھا تو پھر تمہارے ساتھ نعمانی جان جائے. کون سی جی؟ وہ منصور بھائی کی امی. وہ حیدرآباد والی بیگم صاحب جی. ہاں. ٹھیک ہے جی. جان کا فون آیا تھا, وہ سردار صاحب کے گھر سے ملک چاچا کے گھر خود ہی آ جائے. گاڑی مت بھیجنا. شکریہ. ارے قدر حیرانی کی کیا بات ہے؟ بھائی اس قدر روکھا شکریہ. روکا؟ شکر کیجیے کہ میں نے شکریہ تو ادا کیا. آپ تو مزاج پرسی کے بھی قائل نہیں رہے. شمع تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. اس لیے کہ میں آپ کو زیادہ قریب سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. یہ تو بڑی مبارک پال ہے. منصور بھائی, جان کر انجان بننا کچھ آپ پر سر نہیں رہا ہے. میں پوچھتی ہوں آپ کو ہوا کیا؟ آئیے بیٹھیے ذرا حساب صاحب. بھائی یہی بتا دو نا. یہاں کیا بتاؤں اور میں کیا بتاؤں؟ بتائیں گے تو آپ پہلے میرے ان تمام سوالوں کے جواب دے. گھر میں کیوں نہیں رہتے, کھانا باہر کیوں کھاتے, اور خاص طور پر مجھے کیوں نظر انداز کرتے؟ جناب یہ میرا ہی نہیں ویرا کا بھی خیال ہے. میرے خیال میں تم دونوں کا خیال غلط ہے. بھائی بات میں یوں ہی کم کرتا ہوں, گھر میں اس لیے کم جاتا ہوں یا تم ویرا کے گھر ہوتی ہو یا ویرا یہاں آ جاتی ہے. دادی اماں, امی اور ہرمزی بوا سے جتنی بات ہو سکتی ہے بس ہو جاتی ہے. جواب تو آپ نے بہت سوچ سمجھ کر دیا ہے, مگر مجھے کچھ زیادہ اعتبار نہیں آیا. تو چلیے میرے ساتھ. بھائی بات تو سنو نا. میں آ گئی. تم نے اتنی دیر کر دی, میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں. یہ چاند کدھر سے نکل آیا آج؟ آداب منصور بھائی. آداب. چاند نکلا ہوا تو بہت دنوں سے ہے, مگر بادلوں میں رہتا ہے. اچھا, ایکسپلینیشن مانگا کوئی؟ نہیں, فی الحال کسی قسم کا ایکسپلینیشن نہیں دیا جا سکتا. آیا سمجھ میں ویرا؟ کیوں نہیں دیا جا سکتا جناب؟ بول تو نہ کرے نا پھر آپ. ویسے ہی شمارونی صورت ہے, آپ کو تو پتہ. تمہاری کمپنی بوریت دور کرنے کے لیے کافی ہے. ویسے جناب آپ مجھے بنا نہیں سکتے. شمو انہیں بخشنا نہیں ہے. چلے اچھا ہمارے ساتھ فوراً گھر. میں آپ کی طرح تھوڑی ہوں, مجھے کام ہے. پھیل گئے فوراً آپ. ارے جناب کیا دعوت نامہ لکھ کر دیا جائے گا تو آئیں گے آپ؟ کبھی کبھی دعوت نامہ بھی ضروری ہوتا ہے. اچھا منصور بھائی بڑی گہری گہری بات کر رہے ہیں. چکر کیا ہے؟ اچھا آپ اب مت پھیلیے, اب تشریف لے جائیے یہاں سے. کیا ہے منصور بھائی؟ چلیے. کیا کر رہے ہیں, بھلا کیوں رہے ہیں؟ آؤٹ پلیز. پلیز چلو آؤٹ آؤٹ. بتائیے کہ بڑے آپ آدم بیزار ہیں. تشریف لے جائیے پلیز. مرحبا, غلام قادر خوب بجاتے ہو.
अपना मुकद्दर तो खोटा है नवाब साहब। हाँ, ये तो ऊपर वाले का करम है कि सुर का मुकद्दर अभी जागता है। यार तुम भी बहुत बड़े फनकार हो। उस्ताद कहो उस्ताद। ये फनकार तो इनके लिए बहुत छोटा लफ्ज है। नवाब साहब, वो दिन बीत गए जब पेट भर रोटी मिलती थी और कला की कदर भी होती थी। हाय, अब ना पेट भर रोटी है और ना ही आप जैसा कोई गुनी जो हमारे फन की कदर जाने। अरे नहीं नहीं, ऐसी क्या बात। तुम हमें सितार बजाना सिखा दो, हमसे जो हो सकेगा हम तुम्हारे लिए करेंगे। अरे अल्लाह खुश रखे। आदाब बेगम साहब, आदाब बेगम साहब। आदाब मुंशी जी। मुंशी जी, इतनी सारी मिठाई आप नमूने के लेकर आए हैं। बेगम साहबा, मुझ खादिम की खुशी भी तो है। इतने दिनों के बाद तो खुशी की खबर सुनाई दी। अरे मुंशी जी, ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन ये आपको मंसूर की मंगनी का पता कैसे चला? खुशी बीबी, अचानक काका जी से कराची में मुलाकात हो गई। जुम्मा पढ़ने के लिए वो भी आए हुए थे, मैं भी गया हुआ था। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया, वरना मुझे कहाँ से इत्तला मिलती। नासिर मियाँ तशरीफ ला रहे हैं? मेरा ख्याल है शायद परसों तक आ जाए। बदर मियाँ? मुंशी जी, जानते पूछते आपके सवाल क्यों कर रहे हैं? बजा इरशाद फरमाया। और आप ठहरे कहाँ हैं? खानाजाद कराची से बिस्तरा बोरिया लेके यहीं आ गया है। अब तो उम्र के बाकी दिन अख्तर मियाँ के सहारे ही अरे गुजारे। मुंशी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। जरा देखिएगा। जी अच्छा बेगम। आपका नाम? अमजद। आइए, तशरीफ रखो। आइए, तशरीफ रखो। अस्सलामुअलैकुम अमजद मियाँ। मुंशी जी। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए। थैंक यू। कहाँ हैं आप? बस मुंशी जी, यहीं आपके शहर लाहौर में। बहुत खूब बहुत खूब। कैसे आना हुआ? जज साहब या उनकी बेगम साहिबा घर में मौजूद है? जज साहब तो कहीं बाहर तशरीफ ले गए हैं और उनकी बेगम साहिबा का तो आपको पता है कई महीने पहले इंतकाल हो गया। मुझे पता है मुंशी जी, उनकी वालदा तो मौजूद है। हाँ, बड़ी बेगम साहिबा। जी, जी। वो तशरीफ रखती हैं, मैं अभी इत्तला करता हूँ। जी, बेहतर। आइए, बिस्मिल्लाह, तशरीफ लाइए। सक्कर वाले रफीक अहमद साहब तहसीलदार के साहबजादे तशरीफ लाए। तो मुंशी जी अंदर बुला लीजिए। बहुत बेहतर बेगम साहिबा, तशरीफ लाइए। आदाब। आदाब। जीते रहो बेटे। तुम्हारी अम्मा तो खैरियत से है ना? जी, खुदा का शुक्र है। दरअसल शमा बहन की कामयाबी की खबर सुन के तमाम घर वालों को बेहद खुशी हुई। अम्मा मुबारकबाद के लिए आना चाहती हैं। हाँ हाँ बेटे, जरूर तशरीफ लाएं। और बैठो। जी नहीं, मैं फिर किसी वक्त हाजिर होऊंगा। दरअसल ड्यूटी का वक्त हो चला है। अच्छा मुझे तो इजाजत बेटे, दीजिए। मेरी तरफ से अपनी अम्मा को बहुत बहुत सलाम कहना। जी, बहुत बेहतर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। खुदा हाफिज बेगम साहब, खुदा। अम्मा, ये किस तहसीलदार साहब का जिक्र कर रहे थे? तुम शायद जानती नहीं हो, रिटायरमेंट से 6 महीने पहले बेचारे तहसीलदार बनाए गए थे। बहुत शरीफ आदमी। अरे तो अम्मा, ये वही तो नहीं जिनकी छोटी सी शरीर सी बच्ची? हाँ हाँ, उसी बच्ची के बाप। माशाल्लाह क्या आफत बच्ची थी। बिल्कुल पटाखा थी वो तो। अरे ये मेरी शम्मू है पुपी अम्मा। ऊपर कमरे में बैठी पढ़ रही होगी। अच्छा अच्छा, ये यहीं पड़ा। करीमू, ये बेगम साहबा। ये टोकरी उठा के ले जाओ मिठाई की और नेमत खाने में संभाल के रखें। बेहतर, समझ गए ना? बिल्कुल समझ गया। इजाजत हो तो नीचे उतर जाओ। बहुत बहुत शुक्र। आइए।
आप लोग कहाँ गए इतनी बारिश में? करीमू, ओ करीमू, नासिर मामू कहाँ? जल्दी आ जाओ वरना मेरी रबड़ी बर्बाद हो जाएगी। अरे भाई मंसूर, तुम्हारे नासिर मामू तो मोटर से सवारी इसीलिए करते हैं कि इन्हें 7 शहरों की खानियां चाहिए। लीजिए, अब आप खाना लीजिएगा कुछ। जी हाँ, आइए। आप भी जरा ख्याल रखिए, एहतियात कीजिए। बहुत बड़ी बारिश हो रही थी। मंसूर, शम्मू घर पे? हाँ, वो मेरे ख्याल वीरा के घर पे। अल्लाह अल्लाह, अब तो उनका नाम भी नहीं लिया जाता शर्म के मारे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ताहिर कहाँ है? हेलो सुरैया बाजी, वो चुंगी वाले ने पता नहीं छोड़े ने। चुंगी वाले ने? क्या कह रही हो? अरे क्यों डर रहे हो भाई, ताहिर के साथ दो मौजूद हैं, खालिद और राशिद, एक से एक चंट है। तुम भी बस शरीर हो। बात सुनो मंसूर, तुम्हारी दुल्हन के लिए इतने प्यारे प्यारे जोड़े बनाए, इतने खूबसूरत खूबसूरत कि बस देखते कि देखते ही रह जाओ। जी हम कहाँ हो गए ये जीती रहो अंदर आओ। बहुत बारिश है। इस रिश्ते के ऐलान का यही मुनासिब वक्त है। आपने बिल्कुल ठीक किया है। अख्तर के दिल पे जो न गुजर जाए वो कम है। उनकी तो ले दे के अगर दुनिया में कोई दिलचस्पी रह गई है तो वो शमा है। इधर से आए शमा कहाँ है, उधर से आए शमा कहाँ है। मेरे बच्चे का घर कैसे बसने के दिनों में उजड़ा है। बेटे, तुम लोग कराची से कब रवाना हुए थे? फूफी अम्मा परसों सुबह 3-4 घंटे के लिए भावलपुर भी ठहर गए थे। फूफी अम्मा, खान बहादुर साहब कह रहे थे अख्तर भाई वहाँ कोई जमीन खरीद रहे हैं। हाँ, अख्तर ने मुझसे जिक्र तो किया था। फूफी अम्मा, आपने शमा का जोड़ा देखा? नहीं, अभी तो नहीं। सुरैया दिखाओ ना, बताएं जरा कैसा बना है। माशाल्लाह, बहुत ही आला दर्जे का ज़रबख्त है। फूफी अम्मा, जहरा सुरैया ने बड़ी मेहनत से बनवाया है। अच्छा, इन दोनों ने बनवाया है? भाई बहुत सुघड़ हो गई है। और वो मेरी गुड़िया कहाँ छुपी बैठी है? ये देखिए, छोटी सी गुड़िया बहुत तेज है। मुझे इन पे पूरा भरोसा था जब भी मैंने इन दोनों को सौंप दिया था। देखिए कितना प्यारा बनाया है। हाँ भाई, खुदा मुबारक। आम बहुत मीठे ना, है ना बहन साहब? कसम बड़े मजे के। मेरे अब्बा के बाप के हैं, मीठे क्यों नहीं होते? नाना मियाँ ने तो हातिम की कब्र पे लात मार। मुबारक मुबारक। भाई तू काहे की मुबारकबाद दे रहा है? शम्मू बीबी की मंगनी हो रही है। हैं? कहाँ? मंसूर मियाँ से और कहाँ? भाई तू क्या हंसती है? वक्त देकर साथ हंसी चली जाती है। तुझे किसने बताया बहादुर? ए ले, कहा किसी की दुखी के बराबर तो उसकी अम्मा की दुखी लगी पड़ी है। अरे बहन साहब, इसको खबर न होगी तो क्या तुमको मेरे को खबर होगी? कर, बात कर लेने दे। मुझे काका जी के भांजे मुन्नू ने बताया था। रात को पूरे 125 रुपए गिनकर बटुए में रखे थे, कचहरी पहुंचा तो 70 गायब। गायब हर वक्त कुछ न कुछ गायब। कुछ पता भी है तुम्हें? क्या? भतीजी की मंगनी हो रही है। कौन भतीजी? ओ, जैसे बड़ी 75 भतीजियां हैं तुम्हारी। मेरी सईदा को तो तुम भतीजी कभी मानते ही नहीं हो। वही तुम्हारी सगी शमा और कौन? ठेंगा दिखा दिया। ये कैसी सस्ती छिछोरी बातें कर रही हो? ये गुफ्तगू करने का तरीका है? ओए अल्लाह, ये अंगूठा बेचारा कहाँ से सस्ता हो गया। लो और सुनो, कुमार में बस नहीं चला गधैया के कान हटे वादी वाह। बड़ा कहते फिरते थे मेरी अम्मा मेरा भाई, मेरी अम्मा मेरा भाई। अब देख लेना कमर के अब्बा, वो दिन आन पहुंचा जब कहोगे हलीमा तू सच्ची थी बिल्कुल। ये नहीं हो सकता, गलत खबर है। गलत खबर है? अरे गलत है तो गलत ही सही, मुझे क्या, मेरी बला से गलत हो या सही हो। घूरे की मिट्टी थी, घूरे पे लग गई। अब्बा ही मेरे सिर हो रहे थे, हलीमा बे माँ की बच्ची है, कमर से भी आला, पड़ी रहेगी घर में, 2 रोटी खा लेगी। अख्तर आज नहीं तो कल दूसरी शादी करेंगे जरूर। क्या भक रही हो? कैसी कैसी खौफनाक बातें करती हो? खुदा का खौफ नहीं करती? ये लो, इसमें खुदा के खौफ की क्या बात है? भाई मैं मरूं तो तुम दूसरी शादी कर लेना, बस खुश। ठीक, अख्तर मुझसे पूछे बगैर हरगिज़ नहीं कर सकते यार। और जो कर चुके हो तो फिर मेरा और उनका रिश्ता वाकई खत्म। अच्छा, ईमान से मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाओ तुम। अभी तो ये गम भी होगा कि पूछा तक का नहीं हो कहाँ मियाँ, बड़े किसी हवा में रहते हो। अम्मा, ये कैसे मुमकिन है कि भाई साहब तो शरीक हों और भाभी बेगम को ना बुलाया जाए? तो फिर दोनों को मत बुलाओ। सारी उम्र आपने भाभी बेगम के खानदान की पर्दापोशी की है। कितनी बातें ऐसी हैं जिनसे कि मैं आज तक लाइल हूं। मुझे इस वक्त आपकी जिद समझ में नहीं आ रही। पिछले 6 महीने में जो कुछ फूफी अम्मा को गुजरी है उसकी मैं खुद गवाह मौजूद हूँ। सिर्फ फूफी अम्मा का जिगर है जो हलीमा भाभी को बर्दाश्त रखे।
खैर ये तो सब बदर की शराफत और मोहब्बत की वजह से बर्दाश्त किया है। हलीमा से तो मुझे पहले दिन से कोई तवक्को नहीं थी, इसलिए उनके बर्ताव का अफसोस भी नहीं होता। हाँ, जब समझ लिया एक बार तो फिर ठीक है। नहीं, मैं कहना नहीं चाहता, मगर अख्तर को मालूम हो जाना चाहिए, बल्कि मालूम होगा कि मियाँ गुलाम रसूल के दिल में साहिवाल के बाग का अब तक खटका लगा हुआ है। तो भाई ये बाग भी एक मुसीबत बन गया है। मैं भी इस बाग के जिक्र से तंग आ चुका हूँ। 1000 बार अम्मा से कहा है कि खुदा के लिए इस बाग को भाई साहब को दे दे। वही इंशाल्लाह उन्हें नहीं दूंगी। बाग को हासिल करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। फकीरों को दे दूंगी मगर उन्हें नहीं मिलेगा। दुल्हन बेगम आजाद। कलमदान उस तरफ रख दीजिए। जी बहुत बेहतर। आजाद। आप चंद रोज के लिए अपने मैके तशरीफ ले जाइए। मैंने भाई दिलदार हुसैन को आपकी रवानगी की तलब दे दी है। खैरियत है नवाब साहब? अल्लाह का करम है। वैसे मुनासिब यही होगा कि आप चल ही जाएं। आप कुछ छुपा रहे हैं। वजह फरमा रही हैं आप। वैसे आपको बता देना भी मुनासिब होगा। दरअसल बदर मियाँ के मामू आपको इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं। लेकिन मैंने उनका क्या बिगाड़ा? तो देखे ना, मंटगुमरी के बाकी रजिस्ट्री आपके नाम हो चुकी है। बस इस जुर्म की सजा में उन्होंने मेरे पुराने वफादार बागबान का सर फाड़ दिया। ये तो मियाँ गुलाम रसूल की बहुत जबरदस्ती है। हाँ, तो जो लोग दौलत से मोहब्बत करते हैं वो हर इंसान को अपना दुश्मन समझते हैं। जो कुछ आपका है या मेरा है, फिर उसके मालिक तो अख्तर और बदर ही होंगे इंशाल्लाह। आपको और अख्तर को बर्दाश्त कब कर सकते हैं? मियाँ जी ने मेरी बीवी के इंतकाल के बाद बदर की आड़ लेकर जो कुछ था सब कुछ छीनना चाहा। भाई माफ कीजिएगा बेगम, आपको जाना ही होगा। लेकिन मैं तो इस तरह तन्हा आपको नौकरों पर छोड़ के हरगिज नहीं जाऊंगी। रज्जो, ये खानदान कहाँ ले गई थी? जे जो आपकी नौकरानी ने जे तो कुछ काम करती नहीं है। देखिए तो पानदान कैसे चमकाई दिया। अच्छा बस ज्यादा फजूल बातें मत करो, जाओ और देखो बगैर पूछे कोई चीज मत उठाया करो। ये औरत कौन है? कोई मुसीबत ज़्यादा है। डेवरी पे बैठी हुरमुजी से दुखड़ा रो रही थी। मैंने क्यारियों की सफाई के लिए मुलाजिम रख लिया है। यहाँ कब आई? कल ही शाम आई है। इसकी छुट्टी कर दीजिए। जी बहुत अच्छा, जैसा हुक्म। पान बना दूं नवाब साहब? जी। मत भूलिएगा। अल्लाह, मुझे और अख्तर को खत्म कराने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर वैसे तो मैंने खुदा वास्ते उन लोगों को माफ कर दिया है, लेकिन अब सब्र का दामन हाथ से छूट चुका है। अम्मा, आप अपने दिल से मजबूर हैं। आज कराची से कोई परेशानी की खबर आए तो आप फौरन रवाना हो जाएंगे। नहीं बेटे, मुझ में अब बिल्कुल बर्दाश्त की ताकत नहीं है। खुदा के वास्ते कोई फैसला मुझ पे मत छोड़ो। जिसे बुलाना चाहो बुलाओ। कोई पाबंदी नहीं है आप पर। उन्होंने जहाँ आरा की मंगनी कर ली, आपको ही अख्तर भाई को बुलाया था। मैं तुम्हें तो बुलाया था। मुझे कैसे ना बुलाती, मैं तो वहीं कराची में मौजूद थी। ये हमारी बेटी शमा कहाँ गई? ओहो, भूल गया। शानू भाभी उसे पिक्चर ले गई, अभी आती होगी। ये नासिर भाई कहाँ चल दिए? जाएंगे कहाँ? कपड़े बदल कर वहीं पहुँच जाएंगे अपनी जगह पे। फूफी अम्मा, मैं सारा कपड़े बदला। मटकियाँ नीचे वाले खाने में रख दो। जी। और वो केक रख दिया तुमने? 4 केक थे, मैंने संभाल के रख दिए। 4? हमारे 6 थे। अरे बालिस्टर साहब 4 थे। ओहो, ये ताहिर ने चट किया होंगे। बिल्कुल। खैर
तुम इन्हें तरकारी वाले खाने में रख दो। ये शाबाश। अभी ले। हाँ? सरू मियाँ क्या पका रहे हो? जो हुक्म करें हुजूर, क्या हर चीज हाजिर है। आज हम खुद भी पकाएंगे। हाँ दम के कबाब। हाँ। लग गया काम से आज? खैर बाबा, जी। बैरिस्टर साहब के लिए हर चीज उबली हुई बनेगी। ओ बेटी, यानी कमाल कर रही हैं आप। आपको परहेज करने को कहा गया है, मैं खुद आपके लिए खाना बनाऊंगी। हाँ? यानी ये आपको कब से गलत फहमी होगी कि आप पका भी सकती हैं? अरे बालिस्टर साहब, किशोर बीबी ऐसा बढ़िया खाना पकाती है कि मजा आ जाता है ईमान से। परहेज। हाँ, परहेज। डॉक्टर से आपकी कहाँ मुलाकात हुई थी? बैरिस्टर साहब कैसी बातें करते हैं आप? भाई कराची से चलते वक्त। ये बात किशोर जहाँ बेगम, परहेज कराची में और मुर्ग पुलाव लाहौर में। कैसा है? अब आप तस्वीर ले जाइए। शाबाश। ताकि आप हांडियां झाँकते रहे। हाँ, बढ़िया है ना? हाँ। आपका भाई, आप मुझे टेलीफोन कर देती, मैं तो वीरा के घर थी। ये बताओ पेपर कैसे हो तुम? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डरा दिया बच्ची को आपने तो। अरे मेरी बेटी क्षमा क्षमा। बाबा नहीं चाहिए। अरे नहीं कहता चाहिए, फ्रूट ले लो, फ्रूट ले लो। बाबा अंदर क्यों नहीं आते? ले लो, अंदर क्या आना है यार? अबे ताहिर क्या यार? क्या हाल है? अबे मेरी गर्दन अकड़ गई। ताहिर ऐसे तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। बात मत करो। क्या हाल है खालिद? अम्मी आ गए। राशिद क्या हाल है? ठीक ठाक यार ठीक है, अब जाकर कहीं बारिश थमी तो बड़ी मुश्किल से पहुंचे। क्या हाल है? बस ठीक ठाक। इसके चक्कर में तुम लोग कैसे फंस गए? बादल तो गरज रहे हैं, मजीद बारिश का इम्कान है। बेटा अगर मैं माली लग रहा हूँ ना तो तुम भी किसी चिड़ी मार से कम नहीं लग रहे हो। अच्छा अब देखो ये दो नए रंगरूट फंसे। बेटा अगर ऐसे पेटू ससुर की दामादी करोगे तो इससे बुरा हशर होगा। अब तो कर ली है जी। अच्छा कर लिए तो अब तरबूज ढूंढिए इसी तादाद में। जी हाँ, झटपट में बहुत है। अच्छा चलो ठीक है। यार मंसूर, तुम्हें यार इतनी ये गर्मी और बरसात में मंगनी करने की क्या सोची? क्या? अरे ये बेकार, इनसे क्या छुपा रहे हो? जिनसे छुपाना है वो गन्नों का गट्ठा लिए चले आ रहे होंगे। कौन? कमर भाई। वे फिट्टे मुंह, 12 मन का नखरा करके गई थी, आ गई ना फिर हमारी खोपड़ी पे। अरे मैंने उससे पहले ही कह दिया था, तेरा बाप ऐसी खबर लेगा फिर देखती रहेगी तो सारी जिंदगी याद करेगी। पता चला ना कैसा मजा आया। अब खड़ी हुई किसमें क्या आ रही है? तो लाके रख होंगे तो सिर में मेरे। अरे 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 ये क्या कर रही है? देखो जरा, अरे आराम से दे, सही तरह से। दुपट्टा सजे या न सजे, तुम कौन? चौधरी? बाल पक गए, बुढ़िया आ गई, पर रंगने चुनने का शौक अब भी नहीं गया। मैं पूछूं जयफरान कहाँ धर गई? भगवान जयफरान। क्या कहा? जयफरान 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 जयफरान? वो तो बड़ी खरल में भीज रही है। नक्कल मत ना उतारे। हाँ क्या? ये बड़ी जबान की प्रोसेसर बन के काम की नकाज की, चाय से अनाज की। हाँ। खैरू भाई ये तो अपनी अपनी किस्मत है कि तुम चूल्हा झोंको हम मुसाहिबी करें। दे खैरू टर्रा ना छोड़ दे, बरसात में दूसरी कौमें टर्राती हैं और तू ठहरा आदमजाद। हाँ वो देख खरल सामने पड़ी है। अच्छा। जाफरान पिसाई धरी है। अच्छा। और किशन बीवी फूल लगा रही है। अच्छा। और मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये शराफत ना होती तो घूंघट उठाते 3 अरब बोल देता। यूं यूं बुढ़िया होती जावे तो तुम मिजाज 12 बांस पर चढ़ता जावे, फिर एक गुलाबी दुपट्टा ला दे। धोबी का थैला आधा उजला आधा मैला। यार आप प्लीज बैठ जाओ ना। यार मंसूर मैं ठीक हूँ बिल्कुल यार, सही खड़ा हुआ। अरे मंसूर भाई जान। हाँ जी। आप क्यों इतने उदास बैठे हैं भाई? माना भाई तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन नहीं आई तो क्या हुआ, क्षमा की तो आ गई। भाई एक ही बात है, मगर आज जरा आप कम बात कीजिए क्योंकि आपकी हालत कुछ नाजुक हाँ, है। वाकई चोटें ऐसी हैं कि तकलीफ से बोला नहीं जा रहा ईमान से। कम कम कम। भाई प्लीज मेरी भी तो सुनिए ना। देखिए आज शमा और मंसूर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इनकी तो सच्ची नजर उतरवानी चाहिए।
आइए 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 राशिद भाई, क्या बात है, आज तो बड़ा समय है। बड़ा समय है। शमा, जरा सुरैया बाजी की भी तो तारीफ करा दो। राशिद भाई जी, सुरैया बाजी कह रही थी, हाय अल्लाह, राशिद इतने अच्छे लगते हैं मुझे। ताहिर, कसम खुदा की तुम बहुत झूठे हो। मैंने ये कब कहा था तुमसे? क्योंकि इनकी हालत कुछ। हाँ शमा, तुम इसके बहकाने में बिल्कुल मत जाना। कोई मेरी बात का नोटिस ले या ना ले, तुम जरूर लेना। जरूर लेना। ख़वातीन और हज़रात, आज मैं एक नोटिस बोर्ड बन गया हूँ। जिसको किसी किस्म की भी खबर की जरूरत हो, मुझसे रजू फरमाए। आइए आइए अरे बेटा, ये चोट कैसे लग गई? हाँ, जीना कुत्ता ऊंचा भी नहीं है। वाह, ये राज की बात है, मैं बाद में बताऊंगा। बड़ी अजीब और गरीब पोजीशन थी। हाँ चल, शरीर कहीं का। फिर बाबा, क्या पकाया आज है? आपकी पसंद की चीज। मेरी पसंद की चीज है? क्या पसंद की चीज है? जैफरानी शाही टुकड़े। जैफरानी शाही टुकड़े। क्या बात है? शमा बीबी, बाहर कोई बेगम साहिब आई है। कौन है? मालूम नहीं शमा बीबी, आज तक अल्लाह की कसम मैंने उनको नहीं देखा। मालूम है क्या कर रही थी? बहरा, जज साहब का डॉक्टर किधर है? बुलाओ उनको। अभी नहीं। पता नहीं कौन है।